हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 ऐसे 1 प्रैक्टिस पेपर डे तीसरे को सॉल्व करते हैं। इस तरीके का ही एग्ज़ाम पेपर आपका जो ऐसे 1 होने वाला है उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न अपने को खाली स्थान दे रखा है, उसमें देखना है। तो इसमें लिखा है मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। ठीक है, तुमसे मिलने आया था, उसने अपना नाम आकाश बताया। तो ये बे नंबर अपने सही बैठता है इसके अंदर कि पहले में तुमसे यहाँ पे लिखेंगे अपने तुमसे मिलने आया था, उसने अपना नाम आकाश बताया। फिर सेकंड प्रश्न देखें, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने की स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता है? तो स्वादिष्ट शब्द है वो खाने की विशेषता है कि खाना इतना स्वादिष्ट बना है कि उंगलियां चाटते रह जाते। तो खाने की विशेषता ये बताई जा रही है। तीसरा प्रश्न है, सबसे अच्छी प्रविष्टि को कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? तो इसको अगर अपने अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने देखें इसमें लिखा है सबसे अच्छी प्रविष्टि को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो अपने क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो अपने पास आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर अपने पास आगे देखें तो इसमें अपने को दे रखा है कि 4 मित्रों ने सितंबर 2006 की प्रतियोगिता के लिए अपनी प्रविष्टियां भेजी। इनमें से किस प्रविष्टि को पुरस्कार मिल सकता है? तो रोता बचपन, खिलखिलाता बचपन, उसके बाद दौड़ता जीवन, बेखबर जीवन। तो अगर अपने इन तस्वीरों को देखें यहाँ पे, तो तस्वीरों को देखने पर बचपन के बारे में अपने को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको अंदर अपने लिख सकते हैं खिलखिलाता बचपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इनमें से कौन सी बात यहाँ नियम के रूप में नहीं बताई गई है? ठीक है, इनमें से कौन सी बात यहाँ नियम के रूप में नहीं बताई गई है? तो यहाँ पे इसकी नियम अपने को दे रखे हैं। अपने शीर्षक आप इनमें से किसी एक फोटो पोस्ट कार्ड पर लिखें, फिर इन दोनों फोटो पोस्ट कार्डों को एक बड़े लिफाफे में डालकर इस महीने की 20 तारीख तक भेज दें। और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, अपना जो पता है वो साफ सुथरा और पिन कोड वगैरह लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो नियम के अंदर नहीं है वो प्रविष्टि 20 सितंबर तक भेजनी है, सही है। फोटो पोस्ट कार्ड पर शीर्षक लिखना है, ये भी सही है। शीर्षक कुछ ही शब्दों में लिखना है, सफ़ेद लिफाफे का ही प्रयोग करना है। तो इन दोनों को अपने दोबारा से देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। इसमें बोला है कि बड़े लिफाफे में डालकर भेजना है, सफ़ेद का इसमें कोई नाम नहीं आया। और तो इसके अंदर अपने पास लिफाफे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, शीर्षक कुछ ही शब्दों में लिखकर भेजना है। तो ये सही है, नियम है। तो ये 6 नंबर अपना नहीं है, सफ़ेद लिफाफा नहीं, कोई भी लिफाफा हो लेकिन बड़े लिफाफे के अंदर डालना है। उसके आगे देखें, मैथ के अंदर अपने पास गणित विषय के अंदर इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? ये बटे में 2 आ रहा है, बटे में 3 आ रहा है, बटे में 4 आ रहा है, बटे में 5। तो बटे के अंदर हर के अंदर जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो भिन्न सबसे छोटा होता है। जो अंश में अगर संख्या बड़ी है तो भिन्न बड़ा होता है, लेकिन हर में संख्या बड़ी है तो भिन्न क्या होता है, वो छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर 12, 20, 48 का अपने को महत्व स्वावर्तक निकालना है। तो जैसे 12 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले तो इस तरीके से, ये अपने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो इसके अपने पास आ रहे हैं 2 गुणा में 2 और गुणा में 3। उसके बाद अपने यहाँ पे 20 के अभाज्य गुणनखंड करें, 2 के पाड़े से करेंगे 10, फिर 2 के पाड़े से करेंगे 5, फिर 5 और लास्ट में 1। तो इसके आ जाएंगे 2 गुणा में 2 और गुणा में 5।
और एक अपने पास है 48, 48 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 के पहाड़े से जाएगा 24 पे, 24 में 2 का भाग जाएगा 12 पे, फिर 12 में 2 का भाग जाएगा 6 पे, 6 में जाता है 3 पे और 3 से जाएगा 1 पे। तो इसके जो अपने पास आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 3। तो अब इसमें जो एक जैसा आ रहा है, जैसे ये इसमें एक जैसा है, ये इसमें एक जैसा है, तो उसका जो लैसेप है सॉरी मैसेप है, महत्व स्वावर्तक वही होगा जो तीनों के अंदर एक जैसा आता हो, जो तीनों के अंदर कॉमन आता हो। तो 2 गुणा 2 मतलब 4 आ जाएगा। तो इसका जो बै नंबर अपने पास उत्तर है ना, वो इसका मैसेप आ जाएगा 4। तीसरा है 18 लोगों के एक परिवार में। अब एक परिवार में देखिए, मान लो कि 12 लोग आम खाते हैं और बाकी के लोग आम नहीं खाते। परिवार में कितने लोग आम नहीं खाते? तो टोटल 18 है, 18 में से 12 लोग खाते हैं और बाकी के बचे 6 लोग हैं वो नहीं खाते हैं। उसके बाद चौथे सवाल के अंदर इनको अपने प्लस करना है, जोड़ना है। तो इनको जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा 3100। ठीक है, यहाँ पे जो दे रखे हैं इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3100 आता है। उसके बाद पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है यहाँ पे कि इस तरफ तो 100 किलोग्राम का बाट है, इस तरफ 25 का 1, 35 का 1, तो ये हो जाएगा 60 किलो का। ये दोनों के दोनों मिलाकर 60 किलो के बनते हैं। और अब यहाँ पे ए कितने का किया जाए ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अपने 40 किलो का बाट होगा, 60 और 40 मिलकर 100 बनते हैं। तो इस एक की बाट का मान कितना आ जाएगा? 40 किलोग्राम, जो कि ए नंबर इसका उत्तर है। नेक्स्ट अपने को दे रखा है इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पोइम दी है, इस पोइम को रीड करना है और उसके बाद अपने को कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टेल का राइम हो जाएगा नेल हो जाएगा। विच लाइन शो कलर, कलर शो करने का ये बी वाला है, किसी उसका ग्रे कलर है। उसके बाद हु लाइक टू टीस एंड प्ले, तो इसमें द जो स्क्वेरल है वो क्या करती है, टीस और प्ले उसको लाइक्स है। तो इसके अंदर अपने को तीसरे के अंदर ए नंबर करना है, इसमें बी नंबर करना है। फिर फोर्थ है व्हाट डज द कैरेक्टर डू इफ यू आर अराउंड द ट्री, तो वी विल गो द अदर वे, यानी कि अपने क्या होते हैं, अगर एक ट्री के चारों ओर अपने घूमने लग जाते हैं तो बाद में अपने क्या होता है कि एक अलग ही रास्ते के अंदर चले जाते हैं, चक्कर से आने लग जाते हैं। तो यह आ जाएगा विल गो द अदर वे, वी नंबर इसका सही है। तो ये था अपने क्लास 7th ऐसे 1 प्रैक्टिस पेपर डे तीसरे दिन का। अगर आपको ये समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके का ही आपका ऐसे 1 का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। धन्यवाद और शुभ दिन।